पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, सवात में हालात बिगड़ने लगे। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर, छतें गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात। लोअर तीर में मलबे तले से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सवात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सवात में पानी का बहाव बढ़ने लगा। अलर्ट जारी, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पानी का रैला कलाम की तारीखी मस्जिद की जानिब आने लगा। खैबर में पानी ज़ेर तामीर पुल बहा कर ले गया। पेशावर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। नाले में तुग़यानी से नासिर बाग रोड का पुल टूट गया, रास्ता मुनक़ता। टांक में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, ड्राइवर जाम बहक, बच्चा लापता। एबटाबाद में बादल जमकर बरसे, नदी नाले उबल पड़े। पानी सड़कों पर आने से शाहराह रेशम मुतअद्दिद मकामात से बंद। ट्रैफिक जैम। अपर चित्राल में शदीद बारिश और बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। छतें गिरने से लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज में 11 अफराद जान से गए, दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। पुल टूट जाने से मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा, सिब्बी और पशीन में मूसलाधार बारिश। हमीदाबाद के घरों में पानी दाखिल, इंतजामिया निकासी में मसरूफ। दुकी के नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी रेले से दुकी, कोहलू को और बारखान से मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में बारिशों वाले अजला में स्कूल्स बंद। पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में आज बूंदाबांदी मुतवक्के। बारिशों का नया सिलसिला 16 अप्रैल को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 18 अप्रैल को नया स्पेल मुल्क के बलाई इलाकों में फैल जाएगा। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है, और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ख़ुद ऑनरेबल मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की, और उसमें जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होंगी। खाम तेल का टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा हमारे सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, जितनी भी काविशें करेंगे वो कम होंगी। ट्रांसमिशन कमजोरियां ठीक ना होने से तमाम इकदाम ज़ाया जाएंगे। बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। बारिशों से नुकसान पर इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का रोड मैप। आला सतह का सऊदी वफ्द आज पाकिस्तान के लिए निकलेगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान वफ्द की सरबराही करेंगे। सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। अराकीन पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। रेकोडेक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तौसी पर फोकस होगा। सऊदी वजीर खारजा कल वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आइंदा माह सऊदी वली अहद के पाकिस्तान आमद मुतवक्के। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वक्त के साथ वाशिंगटन चले गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात मुतवक्के। उधर आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मनसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। फंड्स 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। हिद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका के वकील राजा रिजवान सेशन कोर्ट में पेश। वकील ने कहा, मेरे दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते। दलाइल के लिए मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। बानी PTI के वकील समाअत मुलतवी करने की मुखालिफत। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिजवान अब्बासी को दलाइल शुरू करने की हिदायत कर दी। उधर बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में लिखा, बनीगाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। खुराक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निशानात मिले हैं, सेहत पर असर हो सकता है।
आशा बीबी के केसेस, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। आपने 9 मई इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे पहले करें कि एक इम्पार्शल आप कमीशन बैठाएं, CCTV फुटेजेस लाएं, उस पर बात करें। इन केसेस में आप साइफर केस वो रेत के टीले की तरह बह गया, ये केस इसमें कुछ है ही नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस में कुछ भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा प्रोसिक्यूशन इद्दत निकाह केस से भाग रही है, 9 मई की तहकीकात के लिए आजादाना कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा CCTV फुटेजेस मंजराम पर लाए जाएं, साइफर केस रेत के ढेले की तरह बह गया, हुकूमत को मान लेना चाहिए, उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। हल्का 207 नवाब शाह से उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा रिंद का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त गुजार की आसफा भुट्टो की कामयाबी कलअदम करार देने की इस्तदा। आसिफ जरदारी की छोड़ी सीट पर आसफा भुट्टो बिला मुकाबला मेंबर कॉपी असम्बली मुंतखब हुई। इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों के इंतखाबी नतायज चैलेंज। पीटीआई ने मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। NA46 से आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुगल ने नतीजा चैलेंज किया। NA47 से शुएब शाहीन ने इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 फरवरी के इंतखाबी नतायज में तब्दीली और धांधली की गई। नून लीग के कामयाब करार MNAs को डिनोटिफाई करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून JUI आमने सामने। नून लीग KP असम्बली में अक़लियती नशस्त JUI को मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की 7 मखसूस नशस्तें बनती थीं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 7 के बजाय 6 नशस्तें दी। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने आइन, इलेक्शन एक्ट और रूल्स के खिलाफ नून लीग की एक नशस्त कम की। अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे। इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सहराए नजफ में न्यूअतीम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों ने एयरबेस के 3 रनवेज को हिट किया। न्यूअतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। सहूनी हुकाम ने नुकसान पहुंचने का एतराफ कर लिया। उधर इसराइल को ईरानी हमला नाकाम बनाना महंगा पड़ गया। 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च हुए। पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 74 अरब रुपए का खर्चा हुआ। दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले एरो मिसाइल का कीमत 35 लाख डॉलर, जबकि एक मैजिक विंड मिसाइल की कदर 10 लाख डॉलर से जायद है। गुज़श्ता रोज ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरान और इसराइल को तहम्मुल की तलकीन। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, किसी भी रियासत की रक़ाइस आलमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया है कि कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। कहा, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। गज़ा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया इसराइल को जंगी जराइम से रोक ना सकी। गजा के बासी से हुनी बारूद सीनों पर बर्दाश्त करने लगे। एक रोज में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात कैंप में बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। इसराइल की दहशतगर्द फौज ने नसीरात कैंप में मस्जिद शहीद कर दी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पताल के अतराफ में बम बरसाए। मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी। मुतअद्दिद शहरी गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आला पंजाब बरी बॉल रोड पहुंच गई। मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरी का अचानक दौरा। तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का एक बाजू से मासूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। शदीद बारिश के बावजूद सड़कों का मुआयना किया। पंजाब में रोटी और नान सस्ता ना हो सका। तनूर मालिकान का हुकूमती रेट पर नान और रोटी देने से इनकार। मुख्तलिफ शहरों में ताहाल कीमत 20 रुपए बरकरार। नान बाइयों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत ने एक्शन ले लिया। लाहौर में खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 ग्राम फरोश गिरफ्तार। 19 को भारी जुर्माने। 46 को नोटिस जारी। वज़ीर आला ने सादा रोटी 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी।
किसान भाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। रोटी की कीमत 4 रुपए कम करनी पड़ेगी। कागजों तक मंसूबे बनने का दौर खत्म हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब मैदान में आ गईं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आसमा बुखारी ने कहा, गंदम की कीमत कम होने का फायदा आवाम को होना चाहिए। एक जमात कभी थी वो अब नहीं रही। एयर एम्बुलेंस का चूरन 2004 से बेचा जा रहा। हमारी हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया, सर्विस आम आदमी को मैसर होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब वाहका बॉर्डर लाहौर पहुंच गईं। खातून और बच्चियों ने मरियम औरंगजेब के साथ सेल्फियां बनाई। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सिंध हुकूमत का अवाम की मुशावरत से बजट तैयार करने का फैसला। शहरियों से बजट तरजीहात पर तजावीज़ तलब कर ली। तालीम, सेहत और अमन अमान से मुतालिक राय मांग ली गई। बल्दियाती सहूलियात और ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की तजावीज़ भी तलब। सिंध हुकूमत के मुताबिक शहरी तजावीज़ ऑनलाइन और बजरिया पोस्ट दे सकते हैं। सिंध सरकार आइंदा माली साल का बजट जून में पेश करेगी।